नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में जिस नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ वह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत अब राज्य में नहीं होता है। यह राज्य की सीमा को न तो स्वीकार करता है और न ही यह राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक, ऐतिहासिक, आदर्शात्मक और कानूनी पद्धतियों के माध्यम से करना चाहता है। आधुनिक राजनीति शास्त्रियों के अनुसार इसके प्रतिपाद्य विषय हैं राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह की भूमिका एवं उनका आचरण, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान आदि। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है जिसमें राज्य को ही नहीं वरन समाज को भी सम्मिलित किया जा सके। यह समाजपरक दृष्टिकोण है जिसकी मान्यता है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भों में ही उचित रूप से समझा जा सकता है और राजनीतिक अध्ययन में अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। औपचारिक और न्यायिक संरचनाओं पर पहले जो जोर दिया जा रहा था उसका स्थान अब प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने ले लिया है। गैर सरकारी संगठनों की कार्यवाहियों और सरकारी कार्यवाहियों पर उनकी प्रतिक्रिया के अध्ययन में अब बहुत अधिक दिलचस्पी ली जाने लगी थी। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अब राजनीतिक दर्शन की विवेचना और संस्थाओं के विवरण तक ही सीमित नहीं रह गया। संस्थाओं और संगठनों के अध्ययन में भी आनुभविक शोध की प्रविधियों को काम में लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। शासन के संक्रियात्मक औपचारिक स्रोतों और अनुक्रमों के अध्ययन के साथ साथ अब संस्थाओं के कार्यों पर भी शोध किए जाने लगे। समकालीन राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस समस्या की खोज करनी आरंभ कर दी थी कि समाज में शक्ति के वास्तविक केंद्र कहाँ हैं और उस शक्ति का प्रशासनों के द्वारा और प्रशासनों पर किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। कुछ ने उन निर्धारक सांस्कृतिक तत्वों की जानकारी प्राप्त की जो प्रशासन को प्रभावित करते हैं। अन्य विद्वानों ने प्रशासन के संगठनात्मक पक्षों का इतनी अधिक गहराई के साथ अध्ययन किया जितना पहले कभी नहीं किया गया था। अब नीति निर्माण के तत्वों का विश्लेषण, राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति और उसके प्रकारों के अध्ययन और विचारधारा और नेतृत्व के पारस्परिक संबंधों के बदलते हुए स्वरूपों पर अधिक ध्यान देना आरंभ कर दिया गया। सांख्यिकी का प्रयोग किया जाने लगा। राजनीति शास्त्रियों का मूल्यों के प्रति जो आग्रह था उसका आधार धीरे धीरे तथ्यों को अधिक महत्व देने की ओर झुकता गया, जिनका उद्देश्य ये था कि तथ्यों से वस्तुनिष्ठ अध्ययन के आधार पर अब वे वैज्ञानिक सामान्यीकरण की ओर बढ़ना चाहते थे। व्यवहारवादियों के आगमन के साथ ही आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है उसका डेवलपमेंट हुआ। राजनीति विज्ञान का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। नई अवधारणाएं, पद्धतियां और तकनीकें विकसित की जा रही हैं। राजनीतिक संस्थाएं अब विश्लेषण और शोध की मूल इकाई नहीं रह गई हैं।
अध्ययन का आधार राजनीतिक परिवेश में व्यक्ति के व्यवहार को माना जाने लगा। कैटलिन जैसे कुछ विद्वान राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी विज्ञान मानने लगे हैं और इस प्रकार से जो परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र था उससे आगे बढ़ कर के आधुनिक जो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है वो एक अधिक विस्तृत क्षेत्र के रूप में उभर कर के सामने आया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियाँ। आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति अनुभव आश्रित, वैज्ञानिक एवं व्यवहारवादी हैं। अनुभव आश्रित राजनीति विज्ञान के प्रबल समर्थकों में व्यवहारवादी विचारकों का प्रमुख योगदान है। अनुभव आश्रित राजनीति विज्ञान का संबंध तथ्यों एवं यथार्थपूर्ण वस्तुओं से होता है। अनुभव पर आधारित तथ्यों का संकलन एवं परीक्षण किया जा सकता है और इसलिए उन पर बना सिद्धांत वैज्ञानिक कहा जा सकता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन पद्धतियाँ प्रयोग की जा रही हैं वो हैं समाज वैज्ञानिक उपागम। राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति के अध्ययन के लिए समाज वैज्ञानिक उपागम की सार्थकता का एहसास किया है। मैकाइवर, डेविड ईस्टन और जी.ए. आमंड ने यह प्रतिपादित किया कि समाज विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिसकी सहायता से राजनीतिक व्यवहार के व्यवहारपरक नियम निर्धारित किए जा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक उपागम। इस उपागम के समर्थक मनोवैज्ञानिक नियमों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन और उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। अंतः अनुशासनात्मक उपागम। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक अंतःशास्त्रीय अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में विकसित किए गए सैद्धांतिक और प्राविधिक उपागमों को आत्मसात कर उनके प्रयोग पर जोर दिया है। व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तालिकाएं, ग्राफ, सांख्यिकी, गणितीय मॉडल आदि का अधिकाधिक प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आधुनिक राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों में समाज वैज्ञानिक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम, अंतः अनुशासनात्मक उपागम और व्यवहारवादी उपागम का प्रयोग किया गया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान की हम विशेषताओं की बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषता है वैज्ञानिकता, अर्थात अध्ययन को अधिक से अधिक वैज्ञानिक बनाया जाए। मूल्य मुक्त अध्ययन। आधुनिक राजनीति विज्ञान मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर देता है। मानवीय मूल्यों, नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता आदि को आधुनिक राजनीति विज्ञान में स्थान नहीं दिया गया है। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रवृत्ति अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर देने की है, अर्थात आधुनिक विद्वानों ने समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों से बहुत कुछ लिया है। पूर्णतया नई राजनीतिक शब्दावली का विकास, शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध और यथार्थवादी व्यवहार परक अध्ययन पर बल, ये आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं हैं। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक यथार्थवादी और तथ्य परक अध्ययन पर बल देते हैं। बराइस के अनुसार उनकी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ की रचना में उनका उद्देश्य अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसे वे हैं। इसी भावना को उन्होंने 1924 में प्रकाशित अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में इस प्रकार व्यक्त किया कि सबसे अधिक आवश्यक है तथ्य, तथ्य, तथ्य। धन्यवाद।